जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम यात्रा कलयुग की अंतिम समय में अंतिम पड़ाव पर आज हर इंसान पहुंच चुका है, जहां कदम कदम पर मौत सामने खड़ी है। कब किसे अपने साथ ले जाए, लाख इंसान प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है। आने वाले समय में कुछ देश नक्शे से बिल्कुल ही मिट जाएंगे, कारण उन देशों में रहने लायक लोग बचेंगे ही नहीं। जी हाँ, संकेत इसी ओर इशारा कर रहा है। कौन से होंगे वो देश, वो मैं बतलाऊंगी, और उसका कारण क्या है वो भी बतलाऊंगी। आने वाले समय में युद्ध की भयंकर परिस्थिति जिस ओर इशारा कर रही है, उसमें कठिन यात्रा इंसान को करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन आज इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में इन परिस्थितियों से छुटकारा पाए तो कैसे पाए। एक तरफ इतने सारे चैलेंजेस रास्ते में आकर खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतवर्ष को बनना है विश्व गुरु, लेकिन उसे भी चुनौतियों को पार करना है। पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं, बांग्लादेश जल उठा है, और कितने ही बाहर के कंट्रीज़ में जंगलों में आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया वो कंट्री जहाँ पर कि जंगलों में आग लगी है, लेकिन जब वहाँ पर पता चला कि ये आग कैसे लगी है तो बतलाया गया किसी बदमाश की ये करतूत है, यानी किसी इंसानी ये करतूत है, जिन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए जलते हुए वायर को फॉरेस्ट के अंदर फेंक दिया। और देखते ही देखते फॉरेस्ट में इतनी तेज़ तेज़ लपटें उठने लगी कि उन्हें आज उस आग को बुझाना इंसान के वश की बात रही नहीं, कोशिश की जा रही है। तो कैलिफोर्निया में जो आज जंगलों में आग लगी हुई है, जिसे बुझाना वहाँ के सरकार के वश की बात रही नहीं। इसी तरह के आज हालात पूरी दुनिया में हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण भारी जनसंख्या में गिरावट आई है, एवं जनहानि इतनी ज़्यादा हुई है कि लोगों के घर आज सुनसान पड़े हुए हैं। भगवान कल्कि का पूरा प्लान तैयार है आने वाले समय को लेकर। इस डिकेड का और इस डिकेड को एंड होकर 2030 से 2039 तक, यानी आगे के 10 साल, ये 5 साल बाकी हैं, उसके बाद के और 10 साल, कैसे कब किस घटना को अंजाम देना है, संकेत भले आज इंसानों को मिल रहा है, लेकिन वो उसकी अनदेखी कर रहे हैं और कर रहे हैं मनमानी। गौ हत्या जिन्होंने की, अब उनको भी इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, क्योंकि गौ माता पूजनीय है हर हिंदू के लिए, हर सनातनियों के लिए। लेकिन आज गौ हत्या इस कदर हो रही है कि हर जगह लोग सकते में आ रहे हैं कि अचानक कहाँ से कैसे कौन गौ माता को हत्या करके गौ माता की यहाँ वहाँ सिर और धड़ फेंक दे रहा है। वायलेंस अलग क्रिएट हो रहे हैं, धर्मांतरण अलग चल रहा है, मुस्लिम्स बनाए जा रहे हैं। मुरादाबाद की ही घटना है कि लड़कियों को पकड़ पकड़ के कन्विंस कर करके मुस्लिम धर्म में उनको कन्वर्ट करके डाला जा रहा है। यानी हर तरफ कुछ ऐसे माहौल आज बन गए हैं जो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है। इंसान समझेगा तब तक घटना घट चुकी होती है। तो चलिए अब मैं बतलाती हूँ कि सबसे पहले कौन से देश जो कि मिट जाएंगे बिल्कुल ही नक्शे से, और कहाँ पर जनसंख्या कम होती चली जाएगी और क्यों हो जाएगी, क्यों ना के बराबर शून्य के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले पिछले 60 सालों में जो जनसंख्या कम हुई है, जिसने लोगों को बतलाया, वो है चाइना। चाइना ने बतलाया लास्ट 60 ईयर्स में जो उन्होंने कैलकुलेशन किया अपने यहाँ के पॉपुलेशन का, उन्होंने कहा बहुत कम उनके यहाँ अब पॉपुलेशन रह गई है, यानी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 60 ईयर्स के मुकाबले में 2024 में। तो आने वाले समय में युद्ध की परिस्थितियों को ताड़ कर, क्योंकि युद्ध में सभी मरेंगे, तो जब मरेंगे
तो जनसंख्या ऑलरेडी घटेगी। तो जनसंख्या घटेगी, पूरी तरह खत्म नहीं होगा चाइना, लेकिन जनसंख्या उसकी ज़रूर घट जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर भारी जनहानि होंगे और जो नक्शे से बिल्कुल मिट जाएंगे वर्ल्ड मैप से, उनका नाम अब मैं लेने जा रही हूँ। यूक्रेन, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़, ये जो नाम मैंने लिए हैं, इसके अलावा जापान, ये जो नाम मैंने लिया है कंट्रीज़ का, और साउथ कोरिया, पोलैंड, पुर्तगाल, इन कंट्रीज़ में से आप देखेंगे मैक्सिमम लोग मतलब खत्म हो गए हैं, यानी पॉपुलेशन वहाँ पर ज़ीरो हो गया है। लेकिन ये कब होगा? ये इस डिकेड के अंदर नहीं, ये 2030 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 2030 से ज़्यादा होगा। कारण क्या होगा? लोग पलायन करेंगे। युद्ध की जो भयंकर परिस्थिति होगी, लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके होंगे। एक तो जनहानि, यानी युद्ध में लोग मारे जाएंगे। दूसरा, डर के मारे लोग फैमिली बसाएंगे ही नहीं। और तीसरी बात, लोग उस कंट्री को छोड़कर चले जाना मुनासिब समझेंगे अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर युद्ध छिड़ चुका है। जैसे कि अभी यूक्रेन में आप हालात देख रहे हैं, रशिया की आप हालात देख रहे हैं, आने वाले समय में और भयंकर हालात होंगे। यानी नक्शे से इन कंट्रीज़ का, जिनका मैंने नाम लिया सीरीज से, उनका मिटना तय है और जनसंख्या शून्य के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लोग अपने अपने घरों से पलायन करेंगे। उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको खाने को नहीं होगा जब अपने देश में, तो पलायन करना लाजमी है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां, इंसान तो भूखे मरेगा नहीं, जीवन का गुजारा करना है तो कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए। इसलिए अपनी कंट्रीज़ छोड़ के वो दूसरी कंट्री में जाके बसेरा बसाएंगे। तो जो कंट्रीज़ मैंने नाम लिया, उन कंट्रीज़ में आप आने वाले समय में, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में ये डिकेड जैसे ही क्रॉस होगा और 2030, तो 2030 से ही आप देखेंगे कई कंट्रीज़ जो हैं, छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है जहाँ पर आबादी कम है, वहाँ के जो कंट्री है पूरी तरह से उसका नामो निशान मिटना स्टार्ट हो गया है। ये तो रही एक बात। लेकिन दूसरी बात जो आज मैं अपने वीडियो में बतलाने जा रही हूँ आप लोगों को, कि आने वाला समय बेहद कठिन यात्रा पर, जब हर स्टेप पर मौत खड़ी इंसान का इंतज़ार कर रही है, तो उसमें सुरक्षा कवच रखना ज़रूरी है। और सुरक्षा कवच कैसे मिल सकता है? स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलकर, नेक काम करके, और मन, वाणी और कर्म तीनों में एक रूपता रख के, और अपने दायित्वों को भली भांति निभाना है। एवं जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम कर रहे हैं, और किसी का मन नहीं दुखाना है। रिवेंज लेने की बात भी दिमाग में नहीं रखनी है, माफ़ कर देना है। लेकिन अगर माफ़ ना भी कर सकें तो भगवान के हाथों सौंप देना है उन आत्माओं को जिन्होंने गलत किया आपके साथ। लेकिन किसी को बुरा बोलकर अपने कर्मों को बुरा नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।